बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा, कनलदा रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 7 दिसंबर मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने घर पर अगर आप शिवलिंग का स्नान करा रहे हैं उससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं। जल को कहाँ पर और किस प्रकार से वापस छोड़ना चाहिए, अगर आप वह जल को अपने घर पे किसी पौधे पे छोड़ रहे हैं तो किस प्रकार से छोड़ने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, उसकी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में कुछ नए उपाय बताए हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज तीसरे दिन मतलब 7 दिसंबर की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, भगवान शंकर और विष्णु भगवान के मोहिनी रूप से जो संतान हुई थी उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है अयप्पा। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, शिवपुत्र कार्तिकेय की पत्नी कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए अरुंधति, बी देवसेना। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शंकर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, उसी का वर्णन करना चाहूंगी। मेरे पति 18 वर्षों से शराब के नशे में लिप्त थे। घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। इतना लड़ाई झगड़े होने के कारण घर में मुझको और बच्चों को खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता था। बहुत दुख में जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी मेरी सहेली ने टीवी में शिव महापुराण आती है उसके बारे में बताया। मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। सहेली ने कहा, तुम बाबा के भरोसे चलो, क्योंकि हम भी बाबा के ही भरोसे चलते हैं। और मैंने भी ऐसा ही करना शुरू किया। दिल से बाबा से प्रार्थना करी। शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, जल लाकर पति को दे देती और बेलपत्र उनके पास में रख देती। अब मुझे बाबा ही रास्ता दिखाएंगे, सब बाबा के भरोसे हो गई। पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। वो पशुपतिनाथ व्रत का तीसरा सोमवार था। तभी बाबा की कृपा से मेरे पति ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब नहीं पी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सभी से पूछा कि हम शिवलिंग पर कहाँ से बैठकर जल चढ़ाते हैं, तो कौन सा तरीका सबसे सही है? इसके बाद गुरुजी ने बताया, हम शिवलिंग पर कहीं से भी बैठकर जल चढ़ा सकते हैं, बस वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है। मतलब शिवलिंग का जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस भाग की ओर बैठते हुए जल अर्पित नहीं करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर शास्त्रों में जल चढ़ाने का एक विशेष स्थान का वर्णन है। हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर हमको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा की ओर बहता है तो हमें दक्षिण दिशा की ओर बैठना है, पर हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। गुरुजी ने कहा, वैसे शिवलिंग पर किसी भी दिशा में बैठकर आप जल चढ़ा सकते हैं, पर अगर कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो, जीवन में बहुत कष्ट, दुख, तकलीफें चल रही हो, तो आप इस प्रकार से उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जरूर जल अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके घर में एक छोटा सा शिवलिंग है। शिवलिंग को आप अपनी थाली में रखकर जब उस शिवलिंग का स्नान करा रहे होते हैं तो उस थाली में रखते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग की जो जलाधारी है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और स्नान कराने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वह जल जब आप अपने घर के किसी पौधे या वृक्ष में डालने जाते हैं तो उसे डालते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, और ऐसे में आप कोई कामना कर लेते हैं तो वह निश्चित पूर्ण होती है। यह निश्चितता है। आज की कथा की यह बिल्कुल नई और विशेष जानकारी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कल से ही करना आप शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने 3 वर्ष का है। पिछले वर्ष उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं है, बल्कि उसका इलाज पूरे विश्व में भी नहीं है, जिसके कारण शरीर की सभी नसें बंद होना शुरू हो जाती हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, इंसान बिस्तर में पड़ जाता है। 3 वर्ष का मेरा बेटा इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। मेरी सास ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। सास और हमने दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया। आपने भोपाल की कथा में वर्णन किया था कि अगर हम शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करते हैं तो वह हमें जीवन में आनंद प्रदान करता है। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल बच्चे को लाकर देना शुरू किया। बच्चे में थोड़ा बदलाव आया, थोड़ी राहत देखने को मिली।
पर शरीर में पूरा आराम नहीं था, पूरा अंतर नहीं आया था। तो हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकड़ शंकर लेकर आ गए। रुद्राक्ष को पानी में गलाकर वह जल शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू किया। 5वां पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर कोबरेश्वर धाम की में हमने नमन किया, बच्चे को लगा दिया और 3 दिन बाद ही मेरा बेटा पूरी तरीके से जमीन में पांव रखकर खड़ा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने बढ़ते हैं पंडाल में 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सूर्य नारायण को चढ़ाया हुआ जल रोग मुक्ति प्रदान करता है, यह निश्चितता है। पर अगर हमारे घर में शिवलिंग में हमने शिवलिंग को स्नान कराया है और अगर वह जल हम किसी पौधे या वृक्ष में छोड़ रहे हैं तो आपको जलगांव की कथा यदि याद आती है तो आपको तुरंत उत्तर की ओर मुख कर वह जल छोड़ देना है। जिस भी पौधे या वृक्ष में आप वह जल छोड़ रहे हैं, तुलसी के पौधे में नहीं छोड़ना है, गुरुजी ने बताया नहीं है, पर आप तुलसी के पौधे में शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल ना छोड़ें। आप अन्य किसी भी घर के गमले में या पौधे में छोड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको छोड़ने के बाद अपनी कामना करना है, वह निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं आज की तक की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि लोगों की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दर्द तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण के अनुसार जब आप शिवलिंग पर किसी भी दिशा में खड़े होकर जब आप जल अर्पित करते हैं तो वह जल उत्तर दिशा की ओर ही जाकर बहता है। तो ऐसे में सभी रास्ते आपके खुल जाते हैं, जीवन का दुख दर्द तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता किशोर पाटिल जी पतले 20 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी, सब तरफ से हार गए थे, भगवान से भी भरोसा टूट गया था। पर मैंने जब देखा छोटे छोटे बच्चे शिवालय में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे हैं तो उनका विश्वास देखकर मैंने भी सोचा, सीहोर वाला महाराज इतना कहता है तो एक बार मैं भी ऐसा करके देखूं। मैंने भी जल चढ़ाना शुरू किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से 20 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सोमता जी पतले कराएं, जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर ने पहली जांच के बाद बड़ी बीमारी बता दी। दूसरी जांच होने वाली थी तो मैंने कह दिया, मुझे बाबा पर पूरा भरोसा है, जांच भी होगी पर मुझे रोग नहीं निकलेगा। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल का आचमन कर लेती, बेलपत्र खा लेती। जांच के लिए गई, उस दिन भी मैंने ऐसा ही करके गया। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको वह बीमारी नहीं है। पत्र में यह भी लिखा था कि जब मैं शिवलिंग पर शुरू में जल चढ़ाकर वह जल का आचमन करती थी तो मुझे वह जल कड़वा लगता था। तब मेरे पति ने मुझे कहा कि भोलेनाथ दवाई दे रहे हैं, इसलिए शायद आपको जल कड़वा लग रहा है। इसके बाद कुछ दिनों बाद वह जल मुझे ठीक लगने लगा। बाबा ने बचा लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने में गांव से पैदल यहाँ कथा पंडाल तक चल के आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शारदा दिलीप पाटिल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर के हिसाब से कभी भी संतान का सुख नहीं हो सकता था। मुझे 18 वर्षों से संतान नहीं थी, सभी बड़े बड़े अस्पताल में जाकर दिखा दिया था। मेरी देवरानी ने मुझे और मेरे पति को सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा और मैंने सुना था कथा पंडाल में अगर हम किसी का मुख जूठा कराते हैं तो यह शिव को भोग लगाना कहलाता है। तो बाबा आप भी मुझ पर कृपा करना, जहाँ पर भी कथा होगी ज़्यादा कुछ न बन सकेगा तो बिस्कुट का पैकेट ही बांट दूंगी। बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। अब हम रोज़ बाबा के इस भंडार में थोड़ा सा कुछ लौटा कर जाते हैं और बाबा अगले दिन मुझे उसे कई गुना अधिक प्रदान कर देते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अष्टवक्र बाबा से मणिभद्र ने कहा कि आपको भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो उन्होंने भोलेनाथ का पूजन अर्चन किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वह जल प्राप्त करके उसका मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया, जिससे उनके जीवन के दुख तकलीफ और कष्ट दूर हुए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई गलती हो जाती है तो भोलेनाथ हम पर रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि शिवलिंग पर अगर आप जल नहीं चढ़ाओगे तो भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर अगर आप धतूरा नहीं चढ़ाओगे तो भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। शिवलिंग पर अगर आप रोज़ जल चढ़ा रहे हो और अगर आपने एक दिन जल नहीं चढ़ाया तो भोलेनाथ आप पर रुष्ट हो जाएंगे। ऐसी पूरी शिव महापुराण कथा में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आपको हमारी वाणी पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप गीता प्रेस की शिव महापुराण लाकर घर में पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि पूजन की गलती होने पर भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जब बच्चा तोतली भाषा बोलता है, कुछ गलत बोल देता है तो हम उस पर गुस्सा नहीं होते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ भी हमसे कुछ गलती होने पर हमें क्षमा कर देते हैं और वे भी मुस्कुरा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आप जितना भी सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग उतना ही आपको घात करने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने कहा, अभी परसों के दिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिनको कई लोगों ने कक्ष में प्रवेश करके गोलियों से भून दिया,
गुरुजी ने कहा, मैं करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को उनके कार्यों के लिए श्रद्धांजलि प्रदान करना चाहता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। प्राची जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी को 2 वर्ष से मुंह में एक छाला हो गया। छाला जीभ में होने की वजह से उन्हें बहुत कष्ट होता था। जब छाले की जांच हुई तो पता चला कि कैंसर वाला छाला है। मैं स्कूल गई थी, जब घर में आके देखा तो माँ रो रही थी। उन्हें देखकर मैं भी बहुत रोई। पापा को एडमिट किया गया, ऑपरेशन की डेट आ गई। हमने पहले ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया था और शिवलिंग पर चढ़े हुआ जल और बेलपत्र पिताजी को देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के बाद फिर से ऑपरेशन होगा क्योंकि कैंसर बढ़ता चले जा रहा है। हमने भी कह दिया आप एक ऑपरेशन कीजिए, दूसरा ऑपरेशन बाबा संभाल लेंगे। एक ऑपरेशन कराया, उसके बाद दूसरी बार फिर जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया कि जांच में नॉर्मल आ गई है, कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं उसी रात को 10 बजे जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 14 वर्ष की है, एक 7 वर्ष की है। मेरी छोटी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उसका शरीर बेकार बता दिया। डॉक्टर ने कहा किडनी खराब हो गई है, शरीर में पानी भरने लगा है और अंतिम समय चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर में डाल दिया। डॉक्टर के हिसाब से वे अपना कार्य कर रहे थे, उनकी दवाइयाँ सब चल रही थी। हमने सीहोर में जाकर कुबड़ेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जल बेटी के शरीर में लगाना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा जब तक शरीर के अंदर का पानी खराब वाला जो है वह बाहर नहीं निकलेगा तब तक यह ठीक नहीं हो सकती। पर भोलेनाथ की कृपा से शरीर के अंदर का खराब पानी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल गया। बेटी की किडनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप जहाँ पर भी बैठे हो, व्यापार वाले स्थान में बैठे हो, तो वहीं बैठकर आपको महादेव को याद करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। आपका व्यापार भी चलेगा, आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 4 जनवरी महाराष्ट्र में एक कथा होने वाली थी, वह कथा कैंसिल हो गई है, तो अब वह कथा पंजाब भटिंडा वालों को दे दी गई है। क्रिकेट मैदान में यह कथा होने वाली है। पंजाब भटिंडा के क्रिकेट मैदान में कथा होगी। यह कथा पंजाब भटिंडा में 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक चलेगी। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है और यह नए वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।